मैच पे अगर निगाहें डाले कुणाल सर, तो एंजल कोलकाता पिछला मैच जीत कर आए हैं, वही पिछला मैच गंवाए शेरे बंगाल सौम्या 11 SC है। लेकिन ये मैच डू और डाई का है, करो या मरो का है, बहुत बड़ा मैच है। जी हाँ, दोनों टीमों के लिए काफी बड़ा मुकाबला ये होगा क्योंकि एक बड़ा उलटफेर हमने देखा इस प्रतियोगिता में। ग्रुप बी से जेवीए ब्रदर्स कोलकाता ये टीम के बाद वर्सेस शेर बंगाल सौम्या 11 SCA के बीच में अब ये मुकाबला होगा। से यहाँ पर जीता है शेर बंगाल करने का फैसला किया है एंजल कोलकाता के बनाम इस मुकाबले में। तो अब होगा ये मैच स्टार्ट। और देखिए ये आप YouTube पे ये नज़ारे देख पा रहे हैं, खूबसूरत ये मैदान है। और इस मैदान में आप देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश। दोनों टीम अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे। पहली गेंद डिलीवर्ड होने से पहले दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश मैं करूंगा कि आपके 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में होना जरूरी होगा। एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आइए प्लीज। ग्रुप सी JK11 मेदिनीपुर वर्सेस क्लब इंदिरा, दोनों टीमों के कप्तान आपको रिपोर्ट करना है प्लेइंग 12 लिस्ट लेकर। ग्रुप सी का पहला मुकाबला होगा JK11 मेदिनीपुर वर्सेस क्लब इंदिरा। सेकेंड मैच होगा ग्रुप सी से मां छिन्नमस्तिका क्रिकेट क्लब आसनसोल वर्सेस RKR ब्रदर्स। सर क्या कहना चाहोगे, ये मैच बहुत क्रूसल मैच है। शेरे बंगाल सौम्या 11 SC और एंजल कोलकाता के बीच। दोनों टीमें देखिए तो काफी संतुलित टीम है। टीम शेरे बंगाल सौम्या 11 SCA, आपका 12th मैन यहां पर नहीं आया है। समय 30 मिनट का है इस इनिंग को खत्म करने के लिए। जितने भी दर्शक 70 स्पोर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, ये आप खूबसूरत दृश्य देख पा रहे हैं। तो अगर आप मैच देख रहे हैं तो इस वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। 70 स्पोर्ट। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शेरे बंगाल सौम्या 11 SCA की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में नदीम धनोड़ी और साथ में सुमित ढेकले। नदीम धनोड़ी फ्रॉम राजस्थान, सुमित ढेकले फ्रॉम मुंबई। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अंकित सिंह कल्की फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और यही तो धमाका बिग बैश की खूबसूरती है कुणाल सर। देखिए अलग अलग राज्यों से बल्लेबाज, गेंदबाज, क्षेत्ररक्षक सभी अलग अलग राज्य से नजर आएंगे। यानी इंडिया के कोने कोने से जितने भी टेनिस के प्लेयर है, स्टार प्लेयर है, सभी लोग पहुंच चुके हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश में। पहली गेंद नदीम धनोड़ी के सामने, गेंद को उठाया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद बहुत अच्छी फील्डिंग देखना होगा।
क्या ये बचा पाए, लेकिन फील्डिंग काफी अच्छी हुई है। और जब तक कि बॉल फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन दौड़ कर पूरा किए हैं। देखना होगा कि क्या ये बाउंड्री है या फिर 3 रन ही मिल पाएंगे। मगर बहुत अच्छा फील्डिंग, आखिरी समय तक गेंद का पीछा करते रहे और आखिरी मोमेंट पे वहां से गेंद को खींचा। निगाहें अभी भी है स्क्रीन पे अंपायर के ऊपर, क्या कुछ होगा, क्या कहना चाहेंगे कुणाल सर इस फील्डिंग के बारे में? ऑन दी अप अच्छा स्ट्रोक था नदीम और सुमित ढेकले अब मैदान पर है। नदीम धनोरी के बल्ले से ये एक्स्ट्रा कवर पर खेला गया था, लेकिन वहां पर खिलाड़ी ने काफी अच्छा प्रयास किया और गेंद को अंदर धकेलने में क्या, ये देखना होगा। जब गेंद उनके हाथ में थी तब अगला पैर जमीन से लगा या नहीं, ये चेक करना होगा तीसरे अंपायर को, क्योंकि जब गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही थी तभी जो आगे वाला पैर था वो अगर जमीन पर होगा तो शायद ये 4 रन होंगे, या फिर उससे पहले अगर गेंद को अंदर ढकेल दिया इस खिलाड़ी ने तो फिर ये 3 रन जुड़ेंगे खाते में नदीम के। स्लो मोशन व्यू आपके स्क्रीन पर 70-70 द्वारा, ये देखिए अब थोड़ी देर में तीसरे अंपायर का फैसला होगा। यहां से तो नजर आ रहा है कि आगे का जो पैर है वो थोड़ा सा हवा में है, लेकिन जब उनके हाथ में गेंद थी तब क्या वो पैर जमीन पर था, और जब हाथ से गेंद को छोड़ा तब पैर जमीन से क्या टच हुआ है। अगर ये देख लेंगे अंपायर तो आपके सामने रिजल्ट होगा, ये 3 या 4। काफ़ी क्लोज है सर, देखिए तो बहुत क्लोज है। और कभी कभी कहते हैं ना टेक्नोलॉजी आपके पास है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे भी देखिए जिस तरीके से बार बार आप एक्शन रिप्ले में देख पा रहे हैं कितना क्लोज है ये। कुछ दूरी का फासला है, वो इंच का फासला है, और इसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी 70-70 स्पोर्ट की पूरी टीम इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। और ये देखिए अब थोड़ा सा दूसरे एंगल से आप देख पाएंगे। बहुत करीबी मामला है ये, बहुत करीबी मामला। डू और डाई मैच है तो शायद थोड़ा सा यहाँ पर वक्त लेंगे हमारे थर्ड अंपायर, और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन होगा। किसी भी टीम के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, क्योंकि ये दुर्गापुर धमाका बिग बैश है। दुर्गापुर क्लब समन्वय एंड हेमंत बनियाल जी की ये टूर्नामेंट है, तो किसी भी टीम के साथ यहाँ पर नाइंसाफी नहीं होगी। जो डिसीजन होगा वो थर्ड अंपायर आप तक पहुंचाएंगे। जब गेंद हाथ से छिटकी तब पैर क्या जमीन पर थे, ये चेक करना होगा। इस एंगल से जरूर दिखेगा अंपायर को, जो थर्ड अंपायर हमारे टेक्निकल रूम में, पीसीआर रूम में मौजूद है। आप ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना विलंब हो रहा है डिसीजन आने में, मतलब ये कितना करीबी मामला है। लेकिन अब वक्त आया है कि फैसला सुनाया जाए, क्या कुछ होगा। 3 रन दौड़ के भागे हैं ये 1 रन के लिए, और ये 1 रन कितना अहम होता है सभी जानते हैं। शायद मुझे लगता है कि 3 रन यहाँ पर दिए गए। जी हाँ, 3 रन जुड़े जाएंगे खाते में। शेर बंगाल सौम्या 11 SCA के खाते में 3 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग, बचाया आपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण रन। और ये एक रन जब बाद में जब आखिरी ओवर चलता है वहाँ पे एक रन का महत्व पता चलता है। कभी कभी कहते हैं ना बूंद बूंद से गागर भरना होता है, एक रन का महत्व होता है। जो आपने कल के मैच में देखा, एक मैच इतना रोमांचक हुआ था, 20 रनों की ज़रूरत थी आखिरी ओवर में। और यहाँ पे अंकित के सामने सुमित ढेकले, हवा में गेंद है, पीछे फील्डर जा रहे हैं, अच्छी फील्डिंग, एक और अच्छा फील्डिंग।
खोखन हलदर थे पीछे, अच्छा दौर लगाया, गेंद तक पहुंचे। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने बीच मैदान पे 2 रन भागकर पूरा किया है, तो 2 रन और इजाफा होगा। और इस 2 रन के साथ सुमित ढेकले का खाता खुलेगा। ऊपर गेंद को रखा था अंकित सिंह, कल की एक स्विंग के सौदागर कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के, एक बहुत ही लाजवाब गेंदबाज है ये। खूबसूरत शॉट, सीधे बल्ले से खेला इस शॉट को, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं, और ये लगा है दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर 6। स्टन एंड डिलीवर्ड शॉट, बल्लेबाज सुमित ढेकले, ये देखिए सीधे बल्ले से मानो तीर की तरह सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन इस बार उछाल कर खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी पीछे जाते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर रोका गया। 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज सुमित ढेकले के खाते में। और यहाँ पे एक बार फिर से देखा जाए तो अच्छा फील्डिंग, वहाँ पे अपने आप के बॉडी को संतुलन में रखा आखिरी समय तक। लेकिन सुमित ढेकले इस मैच में कुछ अलग अंदाज में है, और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे नदीम धनोड़ी। फर्स्ट मैच जब खेल रहे थे, मैच के हीरो रहे थे, 15 गेंदे खेले थे, 32 रन बनाए थे। दूसरा मैच में दुर्भाग्यपूर्ण रन आउट हुए थे, तो ये ओपनिंग साझेदारी थोड़ा सा इस वक्त अलग खेल रहा है। इस बार ये स्लोअर गति की गेंद, हाफ ट्रैकर बॉल थी, टप्पा पड़ा था, थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल, मगर जो गति के लिए तैयार थे सुमित ढेकले वो मिला नहीं। अच्छा उछाल यहां पर प्राप्त किया, ये देखिए छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया, लेफ्ट किया, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कैद होती हुई ये गेंद अंकित की। और इस बार बैकअप एंड स्लोअर लेंथ, इस बार ये लेंथ थोड़ा सा पीछे था। इस बार गेंद उछाल नहीं ली, मगर ये गेंद थोड़ा सा बल्लेबाजी पक्ष में जाती। यहाँ पे बाउंड्री की संभावनाएं बढ़ी थी, लेकिन डॉट में तब्दील हुआ, यानी बिंदी गेंद में तब्दील हुआ। ओवर की शुरुआत 3 रन के साथ हुआ था, और बिंदी गेंद के साथ पहला ओवर मुकम्मल होता हुआ 13 बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर के बाद। अच्छे रन बनाए टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। इस क्रिकेट क्लब ने इस मुकाबले में पहला ओवर समाप्त 13 रन। सुमित ढेकले खेलते हुए 10 रनों पर एक लंबा छक्का उन्होंने लगाया था डाउन दी ग्राउंड। नदीम धनोरी पहली गेंद पर 3 रन उन्होंने बटोरे थे। ये नदीम धनोरी आपके स्क्रीन पर एक राजस्थान के काफी नामी खिलाड़ी जो हमेशा से रनों की तलाश में हमें नजर आते हैं। पहले मुकाबले में भी काफी बढ़िया खेले थे, 32 रन उन्होंने बनाए थे। 32 रनों की एक अच्छी पारी उनकी टीम के लिए उन्होंने खेली थी एंजल कोलकाता के बनाम। अब गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं टिल्लू, तो दूसरा ओवर डालेंगे टिल्लू। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, पिछला मैच में ये अच्छा गेंदबाजी रहा था। तो अब आए गेंदबाजी करने के लिए टिल्लू। सामने होंगे नदीम, इनफॉर्म बल्लेबाज, काफी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं और रन के ये प्यासे हैं। इनके सामने टिल्लू किस प्रकार की गेंदबाजी कर पाते हैं। इस बार देखिए थोड़ा सा ऑफ स्टॉम्प की तरफ सफल करके गए थे, फाइन लेग का जो बाउंड्री है वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे, संपर्क नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस बार गति जो है, देखिए अलग अलग गति से गेंद डाल रहे हैं। इस पहली गेंद को थोड़ा सा गति कम रखा था और तेज गति, ऐसा लगा था नदीम धनोड़ी को कि शायद ऊपर गेंदे डालेंगे, लेकिन ऊपर गेंदे आई नहीं। इस बार एक कड़क शॉट खेलने की कोशिश, गेंद जा रही है पॉइंट के जानी, पीछे फील्डर है। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन चाहते हैं, मिलेगा नहीं। मुन्ना, हमेशा से कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर। आपके पास अगर अनुभव हो तो आप कौन से भी क्षेत्र में अच्छी यहाँ पर सक्सेसफुली काम कर लेते हो। तो बिल्कुल क्रिकेट जब आप खेलते हो तो ये एक लीजेंड खिलाड़ी है अपने वेस्ट बंगाल का, टिल्लू शर्मा। हमेशा से गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए जाना गया है। तो पहली गेंद यहाँ पर बिंदी गेंद आई, सेकंड गेंद पर यहाँ पर सिंगल बटोरा बल्लेबाज नदीम धनोरी ने, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 रन। बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत काम आता है यहाँ पे देखिए। और टिल्लू शर्मा ने काफ़ी वक्त टेनिस क्रिकेट में बिताया है, अनुभवों की कोई कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अनुभव है इनके पास। लेकिन अब सामने सुमित ढेकले लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज होंगे। अच्छा शॉट, तेज शॉट, डीप मिड विकेट के जानिब, 2 फील्डर है लेकिन निकल जाएगी बीच से। 2 फील्डरों के बीच में थी दरार, वहां से गेंद हुई है फरार। दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका।
थैंक यू डीजे। ये मुंबई क्रिकेट का बाहुबली खिलाड़ी है सुमित ढेकले, जो नाला सोपारा से बिलोंग करता है। और ये अच्छा स्ट्रोक उनके बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर शफल होकर खेलने का प्रयास, और वहां पर ये सक्सेस होते हुए दो फील्डर डीप में थे, उनके बीच में से गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। सुमित ढेकले के बल्ले से रन आते हुए 4 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 18 रन, 18 विदाउट लॉस। बिल्कुल रन काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ से रन छोड़ नहीं रहे हैं। और जब सुमित ढेकले जब फायर होते हैं और साथ में नदीम धनूड़ी हो, तो फिर वो रन की बरसात होती है, और यहाँ पे वही करते हुए एक और अच्छा गेंद, इस बार भी दिशा वही है लेकिन मिस फील्ड हुई है, और ये एक और चौका मिलेगा। दुर्गापुर धमाका बिग बैश सुपर 4। थैंक यू डीजे। प्रेशर पूरी तरह से एंजल कोलकाता पर। ये देखिए फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा शफल होकर खेलने का प्रयास, वहां पर मिस फील्ड, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 9-2-11। दुर्गापुर धमाका बिग बैश चौका आता हुआ। यहाँ पर निराश होंगे, नाराज होंगे टिल्लू शर्मा, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, क्योंकि गलत तरीका यहाँ पर फील्डिंग में, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 22-22 विदाउट लॉस। टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। और बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करने होंगे सुमित ढेकले की कि वो जान रहे हैं कि टिल्लू शर्मा कहाँ गेंदबाजी करेंगे। ऑफ स्टॉम्प की बाहर से गेंद को ऑन साइड में खेल रहे हैं, और यहाँ पे ये गेंद रुकनी चाहिए। और गेंदबाज भी क्या करे जब फील्डर का साथ ना मिले तो। एक और ऊपर गेंद थी मगर स्लो और गेंद ललचाया था बल्लेबाज को, बल्ला काफी तेज घुमा था, संपर्क नहीं हुआ। ये एक्सपीरियंस है। अच्छी गेंद थी, इस बार टिप्पा खाकर गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली। लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए एक अच्छा लेग कटर ऑफ ब्रेक गेंद थी राइट आर्म बॉलर द्वारा। अच्छा कमबैक टिल्लू शर्मा द्वारा। इस बार काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के, और अंपायर की दोनों बाजुएं खुली है। वाइट बॉल का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं सुमित ढेकले जो ऑफ स्टंप पे चढ़ रहे हैं, वहां से ऑन साइड पे खेल रहे हैं, इसी के लिए बाहर गेंदे डाला गया था। लेकिन सुमित ढेकले को पता था कि इस बार शायद बाहर गेंदे ज्यादा जाएगी, वो ऑफ स्टंप की तरफ बिल्कुल सफल नहीं किए। बॉल वाइड में तब्दील हुआ। एक बार फिर से वापस टिल्लू शर्मा अपने गेंदबाजी एंड से, सुमित ढेकले करेंगे सामना। इस पर फ्लाइटेड बॉल, एक ऊपर गेंद एक्स्ट्रा कवर के जानिब खेला है, पीछे फील्डर है। एक रन, दूसरा रन चाहते हैं सुमित ढेकले, मगर एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा डिसीजन नदीम धनोरी द्वारा, उन्होंने रोका सुमित ढेकले को, क्योंकि थ्रो बिल्कुल विकेट कीपर एंड तक आया था। तो 2 ओवरों का खेल समाप्त। 12.00 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए शेर बंगाल सौम्या 11 SCA का यहाँ पर स्कोर बोर्ड 24 विदाउट लॉस। 2 ओवर के बाद 24 बगैर किसी नुकसान के शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। आप देख पा रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023। इसके बाद खेला होबे JK 11 मेदिनीपुर एंड क्लब इंदिरा। आइए टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान। बिल्कुल ये ग्रुप बी का ये आखिरी मैच है, इसके बाद ग्रुप सी का मैच होगा, अच्छा मैच होगा। ग्रुप सी का पहला मैच होगा JK 11 मेदिनीपुर वर्सेज क्लब इंदिरा के बीच खेला जाएगा। तो आज के दिन ग्रुप बी के ये आखिरी मैच है, और ग्रुप सी का आज पूरा मैच होना है। ये आखिरी मैच ग्रुप बी का, उसके बाद मुकाबले आपके सामने होंगे ग्रुप सी के। मुकाबला JK 11 मेदिनीपुर वर्सेस क्लब इंदिरा। सेकंड मैच होगा मां छिन्नमस्त क्रिकेट क्लब आसनसोल वर्सेस RKR ब्रदर्स। पारी का तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज अंकित। और ये देखिए गेंद बिल्कुल हाथों से छोड़ा था, आखिरी समय में बॉल टिप किया, सीधे बल्ले से खेला था, खुद फॉलो किया अपने बॉल, फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड किया, रन नहीं मिलेगा। बिंदी गेंद के साथ ओवर शुरुआत करते हुए पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा था अंकित सिंह कल्की का, 13 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर की शुरुआत बिंदी गेंद के साथ। तो अच्छा स्टार्ट यहां पर मिलता हुआ अंकित सिंह को। पहली गेंद बिंदी गेंद, उनके सामने बड़े बल्लेबाज है सुमित। और इस पर देखिए जोर से मारने की कोशिश, किनारा लिया है, और फर्स्ट स्लिप में फील्डर मौजूद है वरुण। 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ अब स्ट्राइक लेंगे नदीम धनूड़ी। ये ओपनिंग साझेदारी जो रही है ओवरऑल देखिए, दोनों बल्लेबाजों ने जैसे जहां से रन मिले हैं वहां से छोड़े नहीं है।
अब फ्लड लाइट चालू हो चुके हैं, दूधिया रोशनी में अब ये मुकाबले खेले जाने हैं यहाँ से आगे। और थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवा हमें महसूस होती हुई, लेकिन क्रिकेट के लिए काफी बढ़िया यहाँ पर क्लाइमेट नजर आता हूँ। उनके सामने अब बल्लेबाज नदीम धनोरी। और इस बार फुल टॉस गेंद एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला था, बैक टू द बॉलर, थोड़ा सा खड़ा फील्डिंग। मैं कहूँगा फॉलो थ्रू में बढ़िया प्रयास गेंदबाज अंकित द्वारा, क्योंकि जब आप गेंद को रिलीज करते हो, जब आप गेंद फेंकते हो बल्लेबाजों की ओर, तो थोड़ा सा रिलीज पॉइंट के बाद जो वेट ट्रांसफर होता है आपका, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है। उस अंदाज में गेंद को रोकना ये काफी बड़ी बात होती है, और ये बात यहाँ पर करते हुए गेंदबाज अंकित। अब अंकित के सामने सुमित ढेकले, और ये देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ गेंद, फुल टॉस बनाया, वहां से खेला लॉन्ग ऑफ के जानिब, एक रन मुकम्मल करेंगे। काफी तेज शॉट था ये। जी हाँ, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलने का प्रयास था, वहां पर एक बड़ा गैप हमें नजर आता हुआ, बिल्कुल उसी क्षेत्र में खेलने का प्रयास था बल्लेबाज सुमित ढेकले द्वारा। 21 रनों की अच्छी पारी वो खेल चुके इस मुकाबले में, और 5 रनों पर नदीम धनोरी हमें नजर आते हुए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27। अब है नदीम धनोरी, गेंद को उड़ाया है हवा में, ऊंचाई का तो छक्का है लेकिन दूरी कितनी, और ये सीधा फील्डरों के हाथ में। विकेट नंबर फर्स्ट, पहला ब्रेक थ्रू अंकित सिंह कल की। पिछला ओवर 13 और इस ओवर से एक सफलता अब तक प्राप्त कर चुके हैं। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपके स्क्रीन पर, शुभम थे डीप पर, जो अहमदनगर महाराष्ट्र के खिलाड़ी है, और लॉन्ग ऑन पर एक अच्छा कैच उनके हाथों में कैद होता हुआ। नदीम धनोरी अब डगआउट की ओर चलेंगे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27 पर एक SSX, यानी कि टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला। करंट रन रेट अगर देखा जाए तो 9.53 के औसत से अब बल्लेबाजी चलती हुई। सुमित ढेकले 21 रन, और नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने आए हैं सुमन गोप। नए बल्लेबाज सुमन गोप आए हैं। और देखिए कुणाल सर, ये जो अब लाइटें जला दी गई है, अब दुधिया उजाले में मैच होगा, तो अब यहाँ से वो 50-55 का स्कोर भी एक अच्छा स्कोर होगा, फाइटिंग स्कोर होगा वो। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि कल के मुकाबले हमने देखे ग्रुप ए के, जब फ्लड लाइट शुरू हुई तो फाइटिंग स्कोर हमें नजर आए, जबकि पहले मुकाबले में एक बड़ा स्कोर नजर आया 67। उसके बाद 41 रन भी डिफेंड हुए थे इस मुकाबले में। इस बार फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, और यहां पर शायद आउट होंगे सुमन गोप। पहली गेंद पर डगआउट की ओर जाना होगा सुमन गोप को। शायद पूछ रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी सुमित ढेकले से, क्या ये बीमर थी? सुमित का कहना है जी नहीं, लेकिन क्या DRS के लिए जाएंगे? सुमित भी वही कुछ बातें करते हुए कि ये डीपिंग फुल टॉस था, गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, अगर यहां पर DRS लेंगे तो शायद यही चर्चाएं चलती हुई। लेकिन जल्दी लीजिएगा, अगर लेना है तो 15 सेकंड है आपके पास, उसके बाद नहीं, सीधे फिर आपको डगआउट की ओर जाना होगा। अंपायर ये बात ध्यान लीजिएगा, 15 सेकंड के अंदर अगर कोई खिलाड़ी यहां पर DRS का यूज नहीं करता है तो उसको सीधा डगआउट की ओर भेज दीजिएगा प्लीज, क्योंकि 2 बार एक्शन रिप्ले देखने के बाद अगर कोई बल्लेबाज DRS का इस्तेमाल करता है तो वो गलत है। तो यहां पर आउट सुमन गोप, 0 की कुल योग पर। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27 पर 2। तो कुणाल सर, ये आप देखेंगे तो अंकित सिंह पिछला ओवर 13 खर्च किए थे, इस ओवर में 3 रन और 2 सफलता। फुल टॉस गेंदें थी और साफ अंकित सिंह कलकी के ऊपर वो दिख रहा था, वो सर पे अपने हाथ रख रहे थे, वो बिल्कुल सोच रहे थे कि गेंदें गलत गई थी। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, फुल टॉस बॉल बल्लेबाज के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन कभी कभी खराब भी साबित होता है। वही हुआ यहाँ पे सुमन गोप के लिए, फुल टॉस विकेट गंवाया। जी हाँ, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके हाथों में खेल बैठे इस बार सुमन गोप। 0 पर डगआउट की ओर जाते हुए सुमन गोप, 27 रन, 3 ओवरों का खेल समाप्त। 2 विकेट के नुकसान पर टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। ये बड़ी विकेट अंकित के खाते में, 2 विकेट उनके खाते में, 2 ओवरों में महज 16 रन
उन्होंने खर्चे। अब पारी का ये चौथा ओवर होगा, फार एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे दिबाकर। गेंदबाज और नए बल्लेबाज है शाकिर काकू। ये चले दिबाकर, पहली गेंद टिप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी दिबाकर द्वारा पहली गेंद पर। बिल्कुल ये उस वक्त मायूस है थोड़े से सुमित ढेकले की, वो वाइट की मांग कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल ये अच्छी गेंद, टप्पा पड़ा बाहर की तरफ निकला, लेग कटर। इस गेंद को भी ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, टॉट में तब्दील हुआ बिंदी गेंद में। अच्छा लेग कटर पहली गेंद पर। दूसरी गेंद पर फिर से एक बार वही स्ट्रोक ऑन साइड पर, डीप में खिलाड़ी काफी तेजी से आते हुए गेंद पर सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया इस बार बल्लेबाज सुमित ढेकले ने। अब शाकिर काकू खेलते नजर आएंगे, गुजरात का ये खिलाड़ी अब आपके स्क्रीन पर। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए दिबाकर, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते दिबाकर, पारी का ये चौथा ओवर लेकर फार एंड से उनके सामने शाकिर काकू। एक बड़ा खिलाड़ी है शाकिर, बड़े हिट के लिए जाना जाता है शाकिर काकू। क्या इस मुकाबले में उनके बल्ले से एक दो बड़े हिट आपके सामने नजर आएंगे? अब काफी भारी तादाद में दर्शक आ चुके हैं मुन्ना। एक अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए शहीद भगत सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर, इस माठ में आप सभी दर्शकों का स्वागत। फुल टॉस गेंद थी, इस बार पैडल स्वीप कर दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए दुर्गापुर धमाका बिग बैश 4 रन। देखिए यहाँ पे साकिर काकू तैयार थे इसी शॉट के लिए, और दिवाकर गेंद का सोच अच्छा था, यॉर्कर का प्रयास था, यॉर्कर गिरा नहीं, ठिकाने पे पड़ी नहीं बॉल। और जब ठिकाने पे बॉल नहीं पड़ती है तो फिर ठिकाना लगाना जानते हैं साकिर काकू। उसी अंदाज में इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, 4 रन बटोरे बल्लेबाज शाकिर काकू ने। सही बात आपने छेड़ी, ठिकाने पर पड़ी नहीं ये गेंद, और उसी गेंद को ठिकाने पर लगा दिया बल्लेबाज शाकिर काकू ने। ये अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाकर थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ी, इस बार खोल दिया पूरी तरह से शाकिर काकू को। अच्छा लेग कटर। और बिल्कुल दिवाकर गेंद की अगर बात की जाए तो भारत के कई सारे राज्यों में ये मैच खेल चुके हैं, सभी टेनिस के बड़े बड़े प्लेयर के सामने गेंदबाजी कर चुके हैं, अनुभव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और जब आप बड़े बड़े प्लेयर के सामने खेलते हैं, गेंदें डाल लेते हैं, तो भली भांति आप सभी प्लेयर को पढ़ते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है दिबाकर के पास। इस बार सीधे बल्ले से उछाल दिया इस गेंद को। मैंने पहले ही कहा था ये शाकिर काकू के लिए जाने जाते, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेज दिया गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। तो देखिए इस गेंद की बात की जाए तो कोई खराब गेंद था नहीं, सोच अच्छा था, फ्लाइटेड बॉल था, लेग कटर था, लेकिन कनेक्शन इतना अच्छा हुआ कि पूरे 6 रन मिले साकिर काकू को। तो साकिर काकू का बल्ला बोल रहा है। पटकी हुई गेंद थी, इसे इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर पुल कर दिया इस बार बल्लेबाज शाकिर काकू ने। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 39 विद लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। तो अच्छा स्कोर बोर्ड अब तक नजर आता हुआ बल्लेबाजी में टीम SCA का मुन्ना, क्योंकि 39 रन बन चुके हैं और शाकिर काकू के बल्ले से 11 रन आए। और बिल्कुल ये मैच काफ़ी क्रूसल मैच है, और यहाँ पे रन रेट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ से 39 रन 4 ओवर अच्छा रन बन चुका है। क्योंकि कल के मुकाबले में हम लोगों ने यहाँ देखा कि जब ग्रुप ए का मैच चल रहा था तो 50 रन एक अच्छा स्कोर हो रहा था। ये देखिए 10 मिनट 45 सेकेंड बचे हैं, ये उल्टा गिनती चल रहा है, उल्टा काउंट डाउन चल रहा है, 10 मिनट 40 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको ओवर खत्म करने 30 मिनट का जो वक्त दिया गया था, वहां से अब 10 मिनट 32 सेकेंड बचे हैं। 39 लॉस ऑफ 2 विकेट। पारी का ये 5वां ओवर, 10 मिनट में आपको ये पहले इनिंग को समाप्त करना होगा। अच्छा सपोर्ट किया है एंजल कोलकाता टीम के गेंदबाजों ने, क्योंकि 10 मिनट उनके पास है 2 ओवरों के लिए। ये 5वां ओवर लेकर गेंदबाज वरुण, पंजाब के खिलाड़ी वरुण, पारी का 5वां ओवर पेविलियन एंड से अब गेंदबाजी होगी। उनके सामने बल्लेबाज शाकिर काकू। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, एक अच्छा ऑफ ड्राइव यहां पर दिखाते हुए अलोंग द कारपेट गेंद को रोका गया लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहां पर थे प्रशांत, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया शाकिर काकू ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर SCA की 40 पर 2। यहाँ से देखिए अटैकिंग बल्लेबाजी दोनों छोर से अब जारी है,
और ये अटैकिंग बल्लेबाज नदीम धनोड़ी के साथ से ही ये जारी है। और यहाँ पे साकिर काकू अब दूसरे छोर से वो भी रन बना रहे हैं। एक छोर से सुमीत ढेकले 14 गेंदों में 22 रन बना के खेल रहे हैं। जब दोनों छोर से अटैकिंग बल्लेबाजी होती है तो फिर टीम थोड़ा सा पॉजिटिव होते हैं, प्लस पॉइंट में रहते हैं। जी हाँ, अटैकिंग क्रिकेट यहाँ पर तो अब खेलना ही होगा क्योंकि अब 11 गेंदें शेष। इस बार उछाल दिया इस गेंद को, काफी दूर जाती हुई ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से आता हुआ दुर्गापुर धमाका बिग बैश सिक्सर। न सूरत देखते हैं न मूरत देखते हैं, ये तो बस अपनी टीम की जरूरत देखते हैं। पिछला मैच थोड़ा सा निराश किया था, लेकिन इस मैच में इनकी बल्लेबाजी देखिए, 15 गेंदे 28 रन। राउंड विकेट से एक एंगल बनाते हुए गेंदबाजी करने का प्रयास, लेकिन इस बार विकेटों के बीच में करने का जो प्रयास किया था गेंदबाज वरुण ने, वहां पर गलती हुई और भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये गेंद देखिए, रखने का प्रयास था, बल्ले से काफी दूर थी ये गेंद और यहाँ पर बैट का अंदरूनी सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में कैद होती हुई। तो अच्छा कमबैक यहाँ पर नजर आता हुआ वरुण कुमार द्वारा, एक छक्का उनके ऊपर इस ओवर में, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया कमबैक होता हुआ वरुण कुमार के इस ओवर में। ये चले वरुण, इस बार सामने रखा था एक्स्ट्रा कवर ड्राइव करते हुए बल्लेबाज सुमित ढेकले। सिंगल के साथ 2 रनों की यहाँ पर क्या कोशिश होगी? जी नहीं, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया सुमित ढेकले ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 47 लॉस ऑफ 2 विकेट। अब बिल्कुल ये सही सोच है, क्योंकि अब जब आपके साथ बल्लेबाज साकिर काकू अच्छे शॉट खेल रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप डबल के लिए जाए। अगर आप डबल के लिए जाते हैं, यहाँ पे विकेट गंवाते हैं और खासकर सुमित ढेकले का विकेट गिरेगा तो कहीं ना कहीं कुछ रन शॉर्ट कर जाएंगे। शेरे बंगाल सौम्या 11 SCA। पारी का ये 5वां ओवर, राउंड विकेट राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। ये अच्छी यॉर्कर, वाइड यॉर्कर का प्रयास, चॉप करने का प्रयास था शाकिर काकू का, लेकिन गेंद में इतनी तेजी थी कि गेंद पहले निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। और बिल्कुल ये सही सोच है, काफी तेज गति के साथ साथ बल्लेबाज से काफी दूर रखा, थोड़ा सा मायूस है, लेकिन ये बिंदी गेंद में तब्दील हुई है। JK11 मेदिनीपुर टीम के कप्तान, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। टीम JK11 क्लब इंदिरा के खिलाफ उनका अगला मुकाबला होगा, ग्रुप C का पहला मैच। ये चले गेंदबाज वरुण, इस बार अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा शॉट ऑफ गुड लेंथ पीछे खींचकर डाला था इस गेंद को, सीधे जाकर शरीर से टकराई ये गेंद। ओवर नंबर 5 समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 47 लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA। आप देख पा रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गापुर क्लब समन्वय, प्रेजेंटेड बाय हेमंत बनियाल सर, ताड़ी भाई सैयद। काफी अच्छा मैच, अलग अलग राज्यों में लगातार धमाका बिग बैश का धमाका चलता हुआ, पूरे इंडिया में धमाका करते हुए। और ये टेनिस क्रिकेट के जितने भी प्लेयर हैं, धमाका बिग बैश के लिए कितने इच्छुक रहते हैं और कितने एक्साइटेड रहते हैं, वो माहौल दिख रहा है। एक इंटेंट यहाँ पर नजर आता हुआ तारिफ जी सैयद और उनके साथ ही साथ हेमंत बनियाल जी का, क्योंकि पहला जो संस्करण था वो हमारे मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था सोबैया क्रिकेट ग्राउंड पर। सेकंड एडिशन इस धमाका बिग बैश लीग का हुआ था खाजोड़ गुजरात में। थर्ड एडिशन दिल्ली बिग बैश का रहा था और ये 4th एडिशन है इस बिग बैश का, दुर्गापुर धमाका बिग बैश आपके सामने कोलकाता में। और बिल्कुल ये कोलकाता में और अलग अलग राज्यों के सभी टेनिस के बड़े सितारे उतर आए हैं इस दुर्गापुर की सरजमी पर। और शहीद भगत सिंह स्टेडियम में देखिए प्रतिदिन नए नए खिलाड़ी, नए नए चेहरे, जिसे आप यूट्यूब पे दीदार करते थे, अब अपने आंखों से सामने दीदार कर पा रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए तो दर्शक इतने भारी तादाद में यहाँ पर नजर आते हुए। आखिरी ओवर, गेंदबाज दिबाकर, राउंड विकेट से बल्ले का ऊपरी सिरा लेकर गेंद यहाँ पर फ्लाई सिप से निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। यहाँ पर किस्मत का चौका बल्लेबाज सुमित ढेकले के लिए। और ये देखिए बल्ले का किनारा लगा था, ये टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद जो है वो दिशा बदला, वहां पे वरुण बिल्कुल थोड़ा सा नर्वस हुए, गेंद की लाइन बदला और वो जब तक ही बॉल तक पहुंचते गेंद निकल गई। और ये आउटफील्ड इतनी तेज है कि अगर एक बार गेंद निकल जाए तो फिर रोकना काफी मुश्किल है। तो ये चौका मिला है और ये चौका बहुत ही अहम चौका मिला है शेरे बंगाल सौम्या 11 SCO को।
इसके बाद मुकाबले में काफी बड़े बड़े तारे सितारे यहां पर खेलते नजर आएंगे। किरण पवार, सरोज प्रामाणिक ये भी इन एक्शन होंगे। जगत सरकार इन एक्शन होंगे नेक्स्ट मैच में आपके सामने, तो कहीं नहीं जाइएगा। दुर्गापुर धमाका बिग बैश आपके सामने। ग्रुप सी का पहला मुकाबला JK11 मेदिनीपुर वर्सेस क्लब इंदिरा। पार्टनरशिप देखिए, 14 गेंदों में 25। सुमित ढेकले का कंट्रीब्यूशन 13 रनों का, उनके साथ शाकिर काकू 12 रनों का कंट्रीब्यूशन यहां पर देते हुए 50 अब 50 रन पूरे हो चुके। टीम शेर बंगाल सौम्या 11 SCA 52 पर 2, 52 लॉस ऑफ 2 विकेट। अब उनके सामने शाकिर काकू, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष। उड़ाने का प्रयास, लेकिन अच्छा लेग कटर थोड़ा सा आगे से घुमाने का प्रयास था इस बार दिबाकर का, और अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर में दिबाकर, और उनसे पहले अगर देखा जाए वरुण का वो ओवर। बिल्कुल कुणाल सर, देखिए इस तरीके से जो फुलर लेंथ डाल के वहां से लेग कटर डालना, ये दिलेरी चाहिए गेंदबाज के पास, और ये दिलेरी दिखाए हैं दिवाकर गैन। इस बार दिलेरी नहीं, यहां पर तो बल्लेबाजी में चलता हुआ शाकिर काकू का बल्ला सीधा फेंक दिया मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। दर्शकों के स्टैंड्स में आती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। बिल्कुल इसी का जिक्र कर रहे थे, पिछली गेंद पे बचे थे लेकिन इस गेंद पे बचे नहीं, इसीलिए तो कहते हैं एक टेढ़ी एक मेढ़ी। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, कुछ यही अंदाज था। बचे थे तो अब लड़ेंगे, ये बताते हुए, ये दर्शाते हुए बल्लेबाज शाकिर काकू। मैंने पहले कहा था ये गुजरात के खिलाड़ी और काफी लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते। इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए रन संख्या 58, 58। एक बड़ा स्कोर यहां पर किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम SCA ने। शेर बंगाल सौम्या 11 SCA बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास। इस बार गेंद काफी घूमी, अंपायर का सिग्नल आता हुआ ये वाइड बॉल, एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड पर। और बिल्कुल जो पिछले बॉल पे जिस तरीके से छक्का आया था, कहीं ना कहीं वो जो गेंदें थी वो शरीर पे रखी गई थी, उसी कारण से इस बार दूर रखने की कोशिश की और इतना ज्यादा दूर गए कि वाइड बॉल में तब्दील हुआ। वाइड बॉल, पिछली गेंदों के मुकाबले ये गेंद काफी तेज रखा था गेंदबाज दिबाकर ने, लेकिन क्या फिर से एक बार 5वीं गेंद घुमाने का प्रयास करेंगे दिबाकर? क्या उनके ऊपर हावी होंगे बल्लेबाज शाकिर काकू? 10 गेंदों में 18 रन, 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चलती हुई। उनके साथी खिलाड़ी 19 गेंदे 34 रन। सुमित ढेकले महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट का बाहुबली नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आगे रखने का प्रयास, तेज गेंद थी, विकेट कीपर बीट, बल्लेबाज बीट, वहां के खिलाड़ी फ्लाई स्लिप में बीट, और ये अंपायर का आता हुआ डिसीजन, बल्ले से 4 रन। तो ये बल्ले का इनसाइड एज यानी कि अंदरूनी हिस्से को छूते हुए बल्लेबाज के साथ साथ फर्स्ट स्लिप के खिलाड़ी को बीट करते हुए सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। स्कोर देखिए दंदनाता हुआ 63। कुणाल सर, पहले ओवर से ही 10 रनों का आंकड़ा टूटा नहीं है। जी हाँ, अच्छे रन रेट के साथ खेली है टीम SCA। आखिरी गेंद इस पारी की 63, 63। इस बार उछाल दिया, सामने थी गेंद, इनटू द स्लॉट एंड इट्स आउट ऑफ द प्लॉट। इट्स अ ह्यूज हिट, 6। थैंक यू डीजे। ये तो आसमां को छू कर आई गेंद, आसमां को छू कर देखा, तारों की कर दी सवारी। इसी अंदाज में ये सवारी करती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। रन हो चुके 69, 69, 70 रनों की चुनौती। और ये देखिए शाकिर काकू के एक्सप्रेशंस कि जी हाँ, मैंने कर डाला, मैंने धो डाला। दिबाकर के इस ओवर में काफी वो महंगे साबित हुए। और ये देखिए सुमित ढेकले नॉट आउट खेले इस मुकाबले में, 34 रन उन्होंने बनाए। तो ये पहला सत्र यहां से समाप्त। रन संख्या 69, 70 रन बनाने हैं जीत के लिए एंजल कोलकाता को। इस मुकाबले में क्या होगी इस मुकाबले की कहानी, आइए सुनते हैं सेकंड इनिंग में कमेंट्री बॉक्स से हमारे अजीज दोस्त वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चंदू शेटे, और उनके साथ ज्वाइन करेंगे यासिंदा।
হ্যালো হ্যালো, মার্কিং করতে হবে, পিচটা মার্কিং করতে হবে, মার্কিং এর দায়িত্বে যে ছিলে একদম ফাস্ট, সময় নেই, এখনো দিনের 5টা ম্যাচ বেঁচে আছে। JK11 মেদিনীপুর আপনাদের টিমের লিস্ট এখনো পাইনি, আমরা অনেকবার বলেছি। JK11 মেদিনীপুর টিমের লিস্টে আপনাদেরকে প্লেয়ারের নাম লিখতে হবে, এবং যেহেতু ক্রিক হিরোজে এন্ট্রি হচ্ছে প্রত্যেকের মোবাইল নাম্বারটা প্রয়োজন, সময় লাগবে, তাই আমরা বারবার বলছি। আপনাদের সাথে থাকা যারা রয়েছেন তাদেরকে ফোনেও বলা হয়েছে, তারপরেও আপনাদের কোনো প্রতিনিধি পাইনি। धन्यवाद कुणाल सर, धन्यवाद मुन्ना। छह ओवर का ये मुकाबला है, जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत। देखिए यहाँ पे फ्लड लाइट्स लग चुके हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में क्रिकेट के दीवाने इस स्टेडियम पर पहुंचे हैं। হ্যালো হ্যালো ভাই, চুনের দাগটা দিতে হবে, চুনের দাগ লাগবে, মার্কিং করতে বলা হয়েছে, চুনের দাগ মার্কিংটা করতে হবে। अब यह स्टेडियम पर सर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी तादाद में सारे हमारे माई बाप क्रिकेट के दीवाने चारों तरफ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा उसमें बड़े बड़े तारे सितारे हर राज्यों से सिलेक्टेड प्लेयर खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। उसमें सरोज प्रामाणिक को खेलते हुए हमें देखना बहुत ही आनंदमय वातावरण होगा। उसी के साथ साथ किरण पवार जो महाराष्ट्र के एक लाजवाब बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, वो बल्लेबाज भी यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे। मगर इस मैच के बारे में अगर सोचा जाए तो अब यहाँ पे फ्लड लाइट्स जल चुके हैं। धीरे धीरे ये रोशनी दूधिया रोशनी में तब्दील हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत माहौल, लाजवाब और शानदार वातावरण, क्रिकेटमय वातावरण, क्रिकेट का खेल चरम पर आता हुआ। शहीद भगत सिंह स्टेडियम दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में इस भारतवर्ष की सबसे बड़ी टेनिस क्रिकेट की प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, जिसका अनुभव करते हुए YouTube के जरिए से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को चाहने वाले हमसे जुड़ चुके हैं। उनका भी मैं तहे दिल से, दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहूँगा। इस मैदान पर देखिए 2 स्क्रीन हमें नज़र आ रहे हैं। एक स्क्रीन पर टाइम के बारे में आपको इत्तला दी जाएगी, उसी के साथ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीन हमें नज़र आ रही है। वहाँ पे आप इस मैच को देख सकते हैं, मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। DRS लेने के बाद वहाँ पे क्लियर हो जाता है, हर एक प्रेक्षक को समझ में आता है कि एक्चुअली पिच पर वहाँ पे क्या हुआ था। हमारे गुण संख्या लेखक स्कोरर हमें यहाँ पे सहयोग करते हुए बहुत ही शानदार स्कोरिंग का काम उन्होंने अंजाम दिया है। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कमेंटेटर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं स्कोरर। अगर स्कोरर सही है तो कमेंट्री भी सही होगी, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये भूमि एक महान भूमि में गिनी जाती है, जहाँ पे कवि, चित्रकार, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, साहित्यकार और विद्वानों ने जन्म लिया है। रविंद्रनाथ टैगोर एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज
से नवाजा गया था और भारत की पहली महिला ग्रेजुएट चंद्रमुखी बासु भी इसी वेस्ट बंगाल से थी। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर, ऑस्कर अवार्ड देकर नवाजा गया था और ये भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे। ये भूमि है महान व्यक्तित्वों की। इस महान भूमि पर फुटबॉल के बहुत ही चाहने वाले हैं और उसी के साथ साथ क्रिकेट के दीवाने भी यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। हमारे साथ चंदू सर जुड़े हैं और हमारे स्कोरर जी मनोज और सुमन दास हमसे जुड़े हुए हैं। डीजे मास्टर सागर और अभिजीत का भी मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग तरह की गाने सुमधुर संगीत यहाँ पे सुनाकर माहौल को एंजॉयफुल बनाने की कोशिश उनसे हमेशा देखने को मिली है। स्वागत है सभी दर्शकों का दुर्गापुर धमाका बिग बैश 2023 में। आज इस प्रतियोगिता का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन का एक पांचवा मुकाबला यहाँ चलता हुआ। पीछा करना है लक्ष्य का, 70 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए और 70 रनों का पीछा करते हुए एंजल कोलकाता के लिए दो प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के ऊपर। आमरा प्रस्तुत और एक बार देख वो बंगाल एस शेरा जुटी गोपाल सिंह और विकी सिंह मैदान के अंदर। माहौल बनाने का अगर तरीका जानना चाहते हो तो चंदू सर से जरूर मिलना चाहिए। चंदू सर महाराष्ट्र के एक सभी के चहीते कमेंटेटर है, मगर चंदू सर यहाँ पे हमारे टेक्निकल हेड विपुल पांडुलकर की भी मैं सराहना करना चाहूँगा। संदीप कीर अर्थात डॉन की भी यहाँ पे प्रशंसा बनती है। इस আচ্ছা, মাঠে যারা একদম ভেতরে চলে আসছেন আপনাদের অনুরোধ করছি মাঠের ভেতরে ওভাবে আসবেন না। মাঠে যারা ভেতরে আসছেন আপনাদের অনুরোধ করছি মাঠের ভেতরে ওভাবে আসবেন না প্লিজ। আর ধন্যবাদ এরই মাঝে এমএস দেবদুলাল বিশ্বাস, হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, ইউজে জেএন ট্রাস্ট, দত্ত হিরো, ফরচুন ইনফ্রা, আইটেক, ব্লু অনিক্স, সিটিজেন হসপিটাল, বিধান স্কুল, এনএন কনস্ট্রাকশন, রিপল ক্যাপিটাল মিডিয়া, ইউনিক প্রোকন প্রাইভেট লিমিটেড, শ্যাম ট্রান্সপোর্ট, মনীষিকা ডেভেলপার্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং লাইফ কেয়ার হসপিটাল, আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্টে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। दूसरे पारी की शुरुआत, पहली गेंद को ऑन साइड के दिशा में भेजा और भेज दिया इस गेंद को सीमा रेशा पार, सिक्सर। আচ্ছা, মাঠের ভেতরে যারা ঢুকে গেছেন, ফেন্সিং এর ভেতরে যারা বসে আছেন, ব্যানারগুলো স্পন্সরদের ব্যানার দেখা যাচ্ছে না। আমাদের ক্লাব সমন্বয়ের পক্ষ থেকে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত একটু যান, একটু এগিয়ে যান। অভিযোগ করছেন আমাদের স্পন্সররা, ওখান থেকে উঠে যেতে হবে সবাইকে, ওখান থেকে উঠতে হবে। যারা রয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত একটু যান প্লিজ, ওখান থেকে উঠতে হবে পুরো মাঠে। খেলাটা আপনারা গ্রিন গ্যালারি থেকে উপভোগ করুন, কোনোভাবেই মাঠের ভেতরে ঢোকা যাবে না, মাঠের ভেতরে কোনোভাবেই যাওয়া যাবে না। इस बार कमबैक करते हुए गेंदबाज शशि जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दूसरी तरफ गोपाल सिंह और विकी सिंह वेस्ट बंगाल के दो बड़े खिलाड़ी, जाने माने खिलाड़ी, और बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इनकी साझेदारी भी देखने मिलती है। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स इन दोनों ने जीत भी ली है।
इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद टपा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई और बिंदी गेंद आती हुई। शुरुआत अच्छी की थी, पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, उसके बाद बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी यहाँ आती हुई शशि के गेंदबाज शशि के द्वारा, और दिखाते हुए वेस्ट बंगाल में मैं दिल्ली से क्यों आया हूँ, मुझे भी अपना खेल दिखाना है और दुर्गापुर में इस बड़े टूर्नामेंट में बिग बैश में धमाका करना है। बड़ा हिट भेज दिया इस गेंद को तारामंडल में, दूर दूर दूर, सिक्सर। सत्तर रनों का टारगेट है, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली गेंद पर छक्के से आगाज किया, और मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। चौथे गेंद के ऊपर भी यहां पे छक्का आया है। 12 रन बन चुके हैं, 2 गेंदें बिंदी आई, 2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक भी आए हैं। एक तरफ विकी सिंह, इस बार भी बड़ा हिट, सर्कल के ऊपर से खेलना चाहते थे मगर पकड़े गए, आउट होकर वापस लौटना होगा। कामयाबी हासिल की शशि ने, पहला विकेट विकेट विकेट। दो बड़े स्ट्रोक आए थे यासीन सर, मगर उसी ओवर में मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे और मिड ऑफ की दिशा में पकड़े गए। शशि को कामयाबी मिली, मगर क्या 2 स्ट्रोक लगे थे। विकी सिंह द्वारा 2 बड़े हिट भी यहाँ देखने मिले थे हमें। विकी बहुत ही डेंजर नजर आ रहे थे, मात्र उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है और 2 छक्कों की सहायता से यहाँ पे होश उड़ाने वाली शुरुआत की थी। मगर दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादा जल्दबाजी करना आसान नहीं, अच्छा नहीं होता। यहाँ पे 12 रन जरूर जोड़े, मगर पहले ही ओवर में एक सफलता शशि के हाथ में। शशि को सफलता मिलती हुई 12 रनों पर, जबकि पहला ओवर चलता हुआ। हम है वेस्ट बंगाल के स्टील सिटी दुर्गापुर में, पश्चिमी बर्धमान जिले का एक बड़ा सिटी, पूरे वेस्ट बंगाल का एक बड़ा सिटी के रूप में भी जाना जाता है। कोलकाता, आसनसोल और दुर्गापुर, ये बड़ी बड़ी सिटी है, उसमें की दुर्गापुर जो स्टील सिटी के नाम से भी जानी जाती है। दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ ये दुर्गापुर, और दुर्गापुर में आज हम देख रहे हैं क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। शशि फिर एक बार गेंदबाजी के लिए, पूरे भारत की नजरें आज इस टूर्नामेंट पर है, क्योंकि पूरे भारत से खिलाड़ी आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज, बॉय फ्रॉम महाराष्ट्र। अच्छी गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। ऑन साइड की दिशा में एक गेंद जाती हुई, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 13 रनों पर, एक ओवर की समाप्त होने पर 13 रन बन चुके हैं। इस मैच को जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत है। विकेट जरूर आया यासीन सर, मगर 13 रन भी बने हैं, मैच अच्छा होगा। हर ओवर में जीतने के लिए 11.66 की औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। पहले ओवर में 13 रन आए हैं, मगर एक सफलता भी यहाँ पे अर्जित की है शशि ने। अगर विकी सिंह और थोड़ी देर यहाँ पे बल्लेबाजी करते तो एक अलग ही माहौल यहाँ पे बनता। मगर अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट की दुनिया में किंतु परंतु अगर मगर को कोई अर्थ नहीं होता। मगर दोस्तों, मैं ये भी कहता हूँ कि किंतु परंतु अगर मगर के बिना भी क्रिकेट नहीं होता। शशि हालांकि अपने पहले ओवर में 13 रन खर्च करते हुए दिखाई दिए। अब नए बल्लेबाज प्रशांत गोपाल सिंह का साथ निभाने के लिए मैदान पर मौजूद है। दोनों भी खिलाड़ियों ने अब तक अपना खाता नहीं खोला। फ्लड लाइट्स अब जल चुके हैं। क्रिकेट की जोत हम देख सकते हैं स्टेडियम के बाहर जल रही है। हम सभी के चाहने वाले, सभी के चहीते दीपक बनियाल सर और उसके साथ हेमंत बनियाल सर और तारीफ भाई,
ओहो, गेंदबाजी के लिए आते हुए एजाज, देखना होगा किस तरह से गेंदबाजी करते हैं एजाज। राजस्थान को बिलोंग करने वाले एजाज गेंदबाजी के लिए, मगर महाराष्ट्र को बिलोंग करने वाले बल्लेबाज महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसई तहसील के अर्नाला गांव को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी प्रशांत घरत आज दुर्गापुर में और वेस्ट बंगाल में। अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में ढकेला इस गेंद को, एक रन तो जरूर लिया, दूसरे रन की कोशिश और चुराने में कामयाब। और देखना होगा तीसरे रन का भी प्रयास यहाँ, मगर 2 रन पे ही संतुष्ट होना होगा। एक बड़े मैच की तरफ हम लोग जा रहे हैं, 15 रन तो जरूर हो चुके हैं, 70 रनों का पीछा करना है इस मैच को में। अगर इस मैच में जो टीम जीतेगी क्वालिफाई कर जाएगी, जो पराजित होगी उस टीम को वापस लौटना होगा। अच्छी तैयारी हर एक टीम ने की है सर, और इस टूर्नामेंट में दाखिल हुए दुर्गापुर में काफी मात्रा में दर्शक नजर आ रहे हैं। काफी रफ्तार देखने मिली इस बार, पटकी हुई गेंद थी, बैक ऑफ द लेन थे, वहां से शूट किया इस गेंद को और भेज दिया विकेट कीपर की दिशा में, और एक बिंदी गेंद आती हुई। रफ्तार बहुत सारी है राजस्थान के एजाज की। सुपर 8 में कौन सी टीम प्रवेश करेगी? इस बार भी और एक रफ्तार भरी गेंद देखने मिली और एक बिंदी गेंद आती हुई। बैक टू बैक काफी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका हर एक बिंदी गेंद के बाद। गेंदबाज एजाज का 15 पर 1 विकेट के नुकसान पर 15 रन बन चुके हैं। इस ओवर में 3 बिंदी गेंद की है इस एजाज ने। इस बार बड़ा हिट करने की कोशिश, पुल तो जरूर किया है, भाग्यशाली रहे वहां फील्डर नहीं थे और इस गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। 4 बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला, दबाव क्रिएट किया था गेंदबाज ने, मगर उसको हटाया है बल्लेबाज प्रशांत घरत ने। आज वेस्ट बंगाल की भूमि में अपना खेल दिखाते हुए महाराष्ट्र की ये बल्लेबाज, नाम है प्रशांत घरत, अर्नाला गांव को बिलोंग करने वाले। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एजाज राजस्थान के एक काफी बेहतरीन रफ्तार के लिए जानने वाले गेंदबाज एजाज की इस गेंद को कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते थे, जो उनका स्टाइल है, ज्यादा सफल हुए और खेलना चाहते थे फाइनल की दिशा में, मगर कामयाब नहीं हुए। देखते देखते 2 ओवर यह खत्म हो चुके हैं। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 19। अभी भी 4 ओवर शेष है और रन बनाने हैं 51 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। दुर्गापुर धमाका बिग बैश, और जिस तरह से सर रन बने हैं, 2 ओवर में 19 रन बने हैं। आशा करছি আমরা একটা ভালো मैच देखने पाओ, तो देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर गोपाल खेल, हालांकि गोपाल ने अपना खाता नहीं खोला। प्रशांत घरत खेल रहे हैं 7 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाकर 9.50 के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं, मगर ये काफी नहीं होगा क्योंकि हर ओवर में 11.66 के औसत से यहां पे रन बनाने की जरूरत है। दोनों टीमों से विनती है टॉस के लिए स्टेज पर आइए, 2 बड़ी टीमें, इसके बाद भी हम इसके बाद प्रिंस ऑफ दुर्गापुर को भी खेलते हुए नजर आएंगे, सरोज प्रामाणिक। सिर्फ दुर्गापुर ही नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, पूरे भारत में जिनके नाम के चर्चे है, और दुर्गापुर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, मगर दुर्गापुर को टेनिस क्रिकेट विश्व में फेमस करने वाला सितारा सरोज प्रामाणिक इसके बाद के मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ जगत सरकार, किरण पवार, सागर अली भी हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा ओवर लेके गेंदबाजी के लिए आशीष मेहरोल पनवेल, महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले, इस बार बड़ा हिट लगाना चाहते थे, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर के हाथ में गेंद और एक विकेट का पतन, खिलाड़ी आउट। धन्यवाद डीजे मास्टर। गोपाल सिंह आउट हो चुके हैं।
हालांकि अपना खाता भी नहीं खोल पाए। बहुत ही निराश किया गोपाल सिंह ने। प्रशांत घरत और उनके साथी बल्लेबाज को पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों के ऊपर ओढ़नी होगी, क्योंकि यहां से बल्लेबाजी करने वाली टीम पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर यहाँ से एक साझेदारी की भी जरूरत है। शुरुआत अच्छी हुई थी, 13 रन बने थे पहले ओवर में, मगर 2 विकेट आने से थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों पर क्रिएट हुआ है। उसे गेंदबाजों की तरफ देना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर साझेदारी बनती है, 70 रन उतने नहीं है, रन तो 19 आ भी चुके हैं, मगर यहाँ से अगर साझेदारी बनती है तो मैच जीत सकती है टीम एंजल कोलकाता। उन्हें भी प्रयास करना होगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शेर बंगाल सौम्या 11 ये भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आशीष मेहरोल पहली यहाँ कामयाबी हासिल की, पहले गेंद पर आशीष मेहरोल। कोकन अलवार लोअर फुल टॉस बॉल ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला और भेज दिया सीधा फील्डर के हाथ में गई ये गेंद और वापस लौटना होगा। फिर एक बार कामयाबी हासिल हुई आशीष मेहरोल। रोल रोल হ্যালো হ্যালো তো আরো একবার আমরা প্রস্তুত, আরো একটা বড় ম্যাচ, আরো একটা নতুন গ্রুপ। একদিকে মিস্টার দুর্গাপুর, দ্য প্রিন্স অফ দুর্গাপুর সরোজ প্রামাণিক, অন্যদিকে সাউথ দিল্লি থেকে মোহিত মিনা। দুই ক্যাপ্টেন এই মুহূর্তে প্রস্তুত পরের ম্যাচের টসের জন্য। তো অনেকেই ওয়েট করছিল, অনেকেই কোশ্চেন করছিল সরোজ কখন মাঠে নামবে। এই মুহূর্তে সরোজ অ্যান্ড হিজ ব্রিগেড রেডি মাঠে নামার জন্য। অন্যদিকে মোহিত তার দল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে, মাঠে নামবে এবং লড়াই দেবে। প্রত্যেকেরই একটাই লক্ষ্য, জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। তো চলে যাব আমরা টস পর্বে। দুই দলের সাথে আলোচনা হবে, ক্যাপ্টেনের সাথে আলোচনা হচ্ছে এই মুহূর্তে কি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস রয়েছে। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल की है गेंदबाजों ने। पोर 3 टीम मोहित स्पिन করবে, संजो काचे মোহিত স্পিন করবে কয়েন, সরোজের কল থাকবে। টেল কল এখানে সরোজের তরফ থেকে এন্ড ইটস টেল, দ্যাট মিন্স ক্লাব ইন্দিরা দ্য ক্যাপ্টেন সরোজ প্রামাণিক টসে জিতেছে। সরোজ সিদ্ধান্ত কি হবে? ব্যাটিং ফার্স্ট। তো গতকাল থেকে অবজারভেশন চলছে, সেই হিসেবেই সিদ্ধান্ত। হ্যাঁ, কারণ কালকে আমি মাঠে ছিলাম, রাতের দিকে একটু স্কোর কম হচ্ছিল, তো এই ক্ষেত্রে এখন তো গ্রুপ লিগের 3টে ম্যাচ হবে, তো ফার্স্ট ম্যাচটা দেখে নিতে চাই ব্যাটিং করে। তো ঘরের মাঠে অনেক এক্সপেকটেশন, চাপ কি বাড়তি কিছু অনুভব হচ্ছে? না না, নিজের খেলাটা বেশ দেবো বাস। তো শারজার ওই স্টেডিয়াম থেকে দুর্গাপুরের মাঠে এই ধরনের একটা ক্রিকেট, অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন নিজেকে কি আজ গর্বিত মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, খুবই গর্বিত, কারণ আমাদের এই যে টুর্নামেন্টটা আমরা সবাই মিলে করাচ্ছি, ক্লাব সমন্বয়ে বিশেষ করে রাজাদা থেকে শুরু করে হেমন্ত ভাইয়ার থেকে শুরু করে, পরবর্তীকালে এই টুর্নামেন্টটা শারজার থেকেও আমরা বড় করার চেষ্টা করব। ওয়াও, দ্যাটস গ্রেট। তো ওদিকেও নজর থাকবে আর শুভেচ্ছা থাকবে। আর এবার मोहित, तो टॉस जीतते आप तो क्या फैसला होता आपका? हम बॉल ही करते फर्स्ट। तो पहले जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुका है, तो कितना रन में यहाँ पे ओपोनेंट को रोकना चाहेंगे आप? 50 या 60 के अंदर। तो 50 या 60 आपके हिसाब से यही काफ़ी है यहाँ पे? हाँ जी, काफ़ी होगी। और कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल, कैसा लग रहा है दुर्गापुर, कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट? और हेमंत बनियाल जी खास करके उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया, दिल्ली में भी कराया था इसे फर्स्ट टाइम, और अब यहाँ कराया तो बहुत अच्छा कराया। ওকে, অল দ্য বেস্ট। তো টস হয়ে গেছে, এখানে আমরা কমেন্ট্রি বক্সে ফিরবো আবারও। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত ক্লাব ইন্দিরার। ওভার টু কমেন্ট্রি বক্স। शुक्रिया सर सुमुतोदा। जबकि तीसरा ओवर शुरू है और 20 रन बने हैं। अच्छा शुरुआत हुआ था, मगर उसके बाद विकेट आए और थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। 4 विकेट के नुकसान पर 20 रन बने हैं, जबकि अभी भी 50 रनों की जरूरत है सर इस मैच को जीतने के लिए। शुभम मोरे बल्लेबाजी करने के लिए, प्रशांत घरत वापस लौट चुके हैं, पुटू साहा मेमारी स्टार मैदान के अंदर जरूर है। अभी देखना होगा महाराष्ट्र के अहमदनगर से बिलोंग करने वाले शुभम और उनका साथ देते हुए पुटू साहा मेमारी स्टार इस मैच को किस तरह से आगे लेके जाएंगे,
21 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान। हम देख रहे हैं दुर्गापुर धमाका बिग बैश। इक्कीस रन बने, देखना होगा। जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ, पूरे भारत की नजरें आज इस टूर्नामेंट के जरिए दुर्गापुर पर लगी है, क्योंकि टेनिस क्रिकेट विश्व की एक बड़ी प्रतियोगिता हेमंत बनियाल सर द्वारा और तारिफ सैयद सर द्वारा प्रस्तुत की गई, दुर्गापुर क्लब समन्वय द्वारा प्रस्तुत की गई ये बड़ी प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। তো গ্যালারিতে যারা খেলা দেখছেন এই মুহূর্তে গ্রিন গ্যালারিতে যারা মহিলা দর্শক রয়েছেন আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা যদি আমাদের মূল গ্যালারিতে আসতে চান অবশ্যই চলে আসতে পারেন, এবং যারা আমাদের সিকিউরিটিজের দায়িত্বে রয়েছেন ওনাদেরকে বলছি কোনো মহিলা দর্শক বন্ধু যদি আমাদের গ্যালারি থেকে এসে খেলা দেখতে চান ওনাদেরকে আটকাবেন না, ওনাদেরকে ছেড়ে দেবেন। আবারও বলছি মহিলা দর্শক বন্ধু যারা রয়েছেন আপনারা চলে আসতে পারেন গ্যালারিতে এবং সেখান থেকে এই টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলোকে এনজয় করতে পারেন। 21 रन स्कोर कार्ड पर हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। 4 विकेट के नुकसान पर पुटू शाह 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। टाइम को रोका गया था, अंपायर ने रुका था इसलिए। 21 रन बने हैं, अभी भी कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है बड़े बड़े मैच इसी तरह से हमने देखे हैं, और वेस्ट बंगाल में बड़ी बड़ी टूर्नामेंट भी होती है, और एक बड़ी टूर्नामेंट वेस्ट बंगाल के टेनिस क्रिकेट में जुड़ती हुई दुर्गापुर धमाका बिग बैश पहला संस्करण, और पहले संस्करण में ही काफी बड़ा क्रिकेट हब और आयोजन भी देख रहे हैं। आशीष मेहरोल फिर एक बार, ओहो इस बार रफ्तार थी मगर लाइन और प्रॉपर नहीं थी, वाइट बॉल करार दिया अंपायर ने। 22 पर 4 विकेट के नुकसान पर 22 रन। एंजल कोलकाता बल्लेबाजी करते हुए 70 रनों का पीछा करना है इस मैच को जीतने के लिए। जबकि तीसरा ओवर चलता हुआ, आशीष मेहरोल पनवेल महाराष्ट्र से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। आशीष इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई बिंदी गेंद। देखिए पहले ही ओवर में 13 रन बने थे, अच्छी शुरुआत हुई थी, मगर उसके बाद अच्छी गेंदबाजी रही, विकेट भी चटका लिए, उसी कारण स्कोर कंट्रोल हो गया। मगर अभी भी मौका है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है। इस बार दांडी 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 गुल। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं, 22 रन 5 विकेट का नुकसान हो चुका है। अभी भी इस मैच में वापसी हो सकती है। 3 ओवर में अभी भी 48 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर में देखिए चंदू सर, आशीष मेहरोल की बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हमें देखने को मिली, जहां पे आशीष ने मात्र 3 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में और 3 बल्लेबाजों को चलता किया है। कामयाब ओवर, बहुत ही शानदार और कमबैक करने वाला ये ओवर था। अब यहां से जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। अठारह गेंदे 48 रनों की जरूरत, और इस बीच नए गेंदबाज आए हैं एजाज ने पहले ओवर में काफी प्रभावित किया था, मात्र 6 रन खर्च किए थे। जी हां, इस मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर नतीजा वही, फिर से एक बार और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
एजाज मंड्रेला फिर से एक बार यहाँ पे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। প্রতি ম্যাচ একদিকে JK11 মিদনাপুর এবং অন্যদিকে ক্লাব ইন্দিরা। দুই ক্যাপ্টেন প্রস্তুত। ক্লাব ইন্দিরা ক্যাপ্টেন সরোজ টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। देखिए किस तरह से यहाँ पे बंगाली हमारे सर ने सीखा है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है मगर विकेटों की झड़ी लग चुकी है। ये मैच अब पूरी तरीके से फंस चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम को, और बल्लेबाजों को यहाँ पे कुछ न कुछ अलग सोचना होगा, तभी इस मैच में वापसी हो सकती है। ऊपरी क्रम के तकरीबन 6 बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाज और टेलेंडर अर्थात गेंदबाज भी बचेंगे, और ये मैच अब किस तरह से जीतना ये सवाल निशान जरूर है बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं बल्लेबाज टिल्लू शर्मा, बैक टू बैक दूसरी गेंद यहाँ पे बिंदी। क्या कमाल की गेंदबाजी की है, हर एक गेंदबाज ने यहाँ पे काफी प्रभावित किया है। पहले ओवर में शशि ने हालांकि 13 रन जरूर खर्च किए थे। शानदार शुरुआत यहाँ पे वीकी सिंह ने की थी, मगर वीकी सिंह ज्यादा देर तक यहाँ पे टिक कर खेल नहीं पाए। 12 रन बनाकर मैदान से बाहर जाने के बाद। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए एक बाउंसर देखने को मिला, उस गेंद को खेला था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार यहाँ पे 1 रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहाँ पे प्रगति पर। सही मायनों में एजाज ने काफी प्रभावित किया है। आशीष ने उनसे भी अच्छी गेंदबाजी की है। आशीष ने 3 बल्लेबाजों को चलता किया था। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, उसे मात्र दिशा भर दी थी। शॉर्ट थर्ड मैन में थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिसफील्डिंग देखने को मिली, मगर यहाँ पे ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अपने आप को संभाला था उन्होंने और अंतिम क्षणों पर उस गेंद को फील्ड करते हुए बल्लेबाजों को अपने कदमों के ऊपर रोक लगाने पर मजबूर कर दिया था। 1-1 रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा, यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार है। जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था। हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि सचिन रमेश तेंदुलकर और क्रिकेट में यॉर्कर, इनका कोई जवाब नहीं है। देखते देखते यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे शशि ने। दूसरे ओवर में एजाज आए, एजाज ने मात्र 6 रन खर्च किए। तीसरे ओवर में आशीष महरोल आए, उन्होंने भी मात्र 3 ही रन खर्च किए। और एजाज जब अब चौथे ओवर में आए हैं तो उन्होंने भी मात्र 3 ही रन खर्च किए हैं। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं दीपक जलता हुआ, ज्योत यहाँ पे जल रही है क्रिकेट की। ये क्रिकेट का विजय है, हेमंत बंदियाल सर और तारीफ बाई की जय है, क्योंकि इस तरह का यहाँ पे टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है जो देखते ही बनता है। दूध या रोशनी में नहाया हुआ ये मैदान और चारों तरफ क्रिकेट के दीवाने इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। इस मरतबा हल्का सा अपील जरूर हुआ था, मगर इस अपील का अंपायर जी के ऊपर कोई असर नहीं है। अंपायर जी का इशारा यहाँ पे लेग बाय के रूप में 1 अतिरिक्त रन मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 25 रन 26 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। अब ये मैच धीरे धीरे गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष पर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। एजाज लाजवाब, ऑस्टैनिशिंग, अद्भुत यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बीच आशीष, हालांकि स्क्रीन पर आशीष फिर से एक बार यॉर्क करने की कोशिश की, जड़ में डाल दिया था, कारपेट के सहारे उसे खेला था, मगर रन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि बल्लेबाज भी अब जान चुके हैं कि यहाँ पे 1-1 रन से काम नहीं बनेगा।
यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार। देखिए दुर्गापुर क्लब समन्वय, हमारे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत ये स्टेडियम और वीआईपी बॉक्स, वीआईपी स्टैंड में बहुत सारे मेहमान यहाँ पे इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि इस मैच के ऊपर गेंदबाजी करने वाली टीम ने पूरी तरीके से अपनी पकड़ मजबूत की है। शेरे बंगाल, शेरे बंगाल टीम पूरी तरीके से अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम के ऊपर हावी हो चुकी है। गेंदबाजों ने करिश्माई गेंदबाजी की है, काफी प्रभावित किया है। बल्लेबाजों के पास अब कोई चारा नहीं है। बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर यहाँ पे हो रही है, मगर एक के बाद एक यहाँ पे बिंदी गेंदें आती हुई और ये मैच धीरे धीरे नीरस होता हुआ। 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर आशीष में लाजवाब, फिर से एक बार जोरदार अपील पगबदा के लिए और गेंदबाज आशीष यहाँ पे डीआरएस की मांग करते हुए और अंपायर जी ने यहाँ पे डीआरएस लिया है। तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पे पुकारा है। तीसरे अंपायर अब यहाँ पे देखेंगे कि हालांकि वहां पे क्या हुआ था। तीसरे अंपायर देखेंगे गेंद कहां पे पिच हुई थी। गेंद जब टप्पा और अंपायर जी का यहां पे डिसीजन आ चुका है, नॉट आउट करार दिया है अंपायर जी ने, क्योंकि पग बदा के लिए 3 चीजों को देखा जाता है। गेंद कहां पे पिच हुई है, उसी के साथ क्या ये गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़ के जाने वाली थी या ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली थी, या गेंद की ऊंचाई देखी जाती है टप्पा खाने के बाद कितनी उछल रही थी गेंद। और ये सारा कुछ देखने के बाद यहाँ पे अंपायर जी से डिसीजन आ चुका है नॉट आउट का। देखते देखते यहाँ पे 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। 20, जी हां, लेग बाई के रूप में यहां पे 4 रन मिलेंगे। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, गौरव। गौरव ने भी यहां पे बिंदी गेंद के साथ आगाज किया है, शुरुआत की है। अपना ही अंदाज, अपना ही स्टाइल लेकर गौरव बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए सटीक निशाने पे और ठिकाने पे गेंदें यहां पे डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्लेबाज पूरी तरीके से निष्प्रभ, किसी भी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार देखिए गेंद काटा बदलती हुई बाहर की तरफ निकली। जी हां, इस मर्तबा बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर है। कुछ रन यहां पे मिलेंगे, मगर इस रनों का कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 35 रन। जी हां, फिर से एक बार सामने पड़ी हुई गेंद, उसे उठाकर खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे।
सर देखिए यहाँ पे जिस अंदाज के साथ फ्लड लाइट्स का इंतज़ाम यहाँ पे किया है, उसी के साथ बहुत ही खूबसूरत ये माहौल और लाजवाब ये मैदान, ज़बरदस्त ये स्टेडियम, और उसी के साथ साथ यहाँ पे जो क्रिकेट के खिलाड़ियों ने किट परिधान किया है उसका मैं ज़रूर यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। काबिल तारीफ किट हर एक टीम को यहाँ पे मुहैया किए हैं और 70-70 और तारीफ भाई की यहाँ पे तारीफ तो बनती है। जी हाँ, फिर से एक बाहर कुछ रन यहाँ पे मिलेंगे, मगर इसी के साथ ये मैच खत्म हो चुका है। मैच जीता है शेर बंगाल ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शेर बंगाल सोम्या 11 SCA इस मैच में विजयी होती हुई और जीतकर सुपर 8 में उन्होंने प्रवेश किया है। थोड़ी देर के बाद अब हम यहां पे मैन ऑफ द मैच के लिए अनाउंसमेंट करेंगे। ग्रुप बी से मुखर्जी 11 और शेर बंगाल सोम्या 11 SCA सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन।